तो डॉक्टर साहब, जो आपने जैसे कि बुद्ध के प्रबंधन पर शोध लिखा, तो हमारे दर्शक यह भी जानना चाहेंगे कि जो बुद्ध के प्रबंधन पे आपने अभी बताया है कि किस प्रकार से जातक कथाओं के माध्यम से बुद्ध ने जो वर्तमान की समस्याएं हैं उनको अतीत की कथाओं के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर मैं बुद्ध धर्म का जिस्ट जानना चाहूँ कि उसका आखिर मूल क्या है, तो आप कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे कि बुद्ध के धर्म का मूल क्या है? ये तो भगवान ने खुद ही बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दिया है। जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होना चाहिए, और पंचशील है ना, जो बेसिक फाउंडेशंस हैं, पंचशील का जो पालन करता है वो सबसे बड़ा धार्मिक है ना। और आप पाएंगे कि यही पंचशील ही हैं जो विश्व के हर धर्म का मूल है ना। यानी आप उसको कह लीजिए कि ये मानव धर्म का जो मूल है वो पंचशील है। अब पंचशील और त्रिरत्न ये सब ऐसी बातें होंगी कि जो एक समुदाय से जुड़ गई है ना, एक संघ से जुड़ गई, एक संस्था से जुड़ गई। लेकिन आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखें तो आप पाएंगे कि वही चीज़ें हैं, वो लगभग हर जगह हमें वही मिलती हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि मूल क्या है, मूल आप यही है कि दूसरे के दिल को जो दुखाना है वो पाप है, और पुण्य जो है वही सबसे बड़ा, यानी मंगल परोपकार जो है वो सबसे बड़ा पुण्य है, और दूसरे के दिल को दुखाना वो सबसे बड़ा पाप है। तो इस ढंग से अगर आप अपनी जीवनचर्या ढाल पाते हैं, है ना, क्योंकि अब इसके बाद तो अभ्यास है। मान लीजिए कोई बात कह दी जाए और जब तक आप अभ्यास न करें तब तक वो बेकार है जी। तो इसी बात पर बुद्ध भी करते हैं कि भाई आपको अभ्यास करना है ना, कोशिश करनी है, करते 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 है ना आप उसको पालेंगे, है ना। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं मैं पढ़ के पालूंगा, तो वैसा संभव नहीं है। उतारना तो आपको पड़ेगा अपने व्यवहार द्वारा, अपने अभ्यास द्वारा। अपनी सोच बदलनी होगी, आपको खुद को बदलना होगा, तब आप किसी और को बदल पाएंगे। ये बुद्ध का संदेश बिल्कुल साफ है ना। डॉक्टर साहब, जैसे कि बुद्ध ने कहा है, सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। इसको कहकर बुद्ध ने यह संसार को संदेश देने का प्रयास किया कि यदि मनुष्य पाप कर्म नहीं करता है और पुण्य कर्म करता है, और इन दोनों का भेद करने के लिए एक अच्छे चित्त का निर्माण करता है, तो वह जो है उसको किसी भी वेशभूषा की ज़रूरत नहीं है, किसी जाति के बंधन में बंधने की ज़रूरत नहीं है, किसी भाषा से बंधने की ज़रूरत नहीं है। वह एक तरह से मुक्त प्राणी रहकर जो है विचरण कर सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप किसी विशेष वेशभूषा से बंधे हुए प्रतीत नज़र आते हैं। तो ये जो बंधन है, इसके पीछे क्या कारण है? ये दो कारण इसके प्रमुख हैं। पहली बात ये कि मैं जिस परिवार में जन्मा हूँ और उसके बाद जो मेरा लालन पालन हुआ है, फिर जैसी मेरी शिक्षा हुई है, उस हिसाब से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और ये जीवन के साथ चलता रहता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें जो हैं ये बाह्य स्वरूप है, इसका चित्त से आपका जो बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। मान लीजिए कोई सिख ही है, जैसे मैं ही हूँ मान लीजिए, और जो हमारे 5 ककार बताए गए हैं, अगर मैं उनका पालन नहीं करता हूँ, या ये सब रखते हुए भी मैं सिख होने का ढोंग करता हूँ, है ना, अंदर से मैं उसी तरह से मैला हूँ, पापी हूँ, फरेबी हूँ, अत्याचार करता हूँ, है ना, उसका पालन नहीं करता, तो उससे अच्छा था कि ये धारण मैंने न किया होता। जैसे सिख धर्म में आप देखिए, एक तंबाकू या नशे सेवन की बहुत ही ज़्यादा कुरहत माना गया, अकुशल कर्म माना गया है। तो जो लोग ये अकुशल कर्म करते हैं, है ना, उनको, है ना, एक सिख होकर भी सिख नहीं है वो, है ना, क्योंकि वो मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ चेहरे से या वेशभूषा से हो सकता है वो हो। ठीक इसी तरह से बुद्ध है। मान लीजिए कोई त्रिरत्न की शरण में गया हुआ है और दुनिया भर के जो अकुशल कर्म है वो कर रहा है, तो उसका बौद्ध नहीं होना ज़्यादा अच्छा होता है ना।
इसी तरह की देखिए आप कहानियाँ पाएंगे जातक कथाओं में कि भिक्षु हैं बिहार में, अब कह तो दिया गया है पंचशील का पालन, लेकिन पंचशील का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनको राह पर लाने के लिए जो भटक गए हैं, है ना, बुद्ध इस तरह से मानते हैं कि वो भटके हुए हैं, उनको राह पर लाने के लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत है। और वहाँ शास्ता हैं, वो शास्ता होने के नाते वो उसका प्रबंधन करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम कहाँ भटक रहे हो, और उसे पुनः पथ पर आरूढ़ करते हैं, है ना। ये उनकी जिम्मेवारी, और मैं समझता हूँ कि आज भी गुरु की वही जिम्मेवारी होती है। मान लीजिए वेशभूषा से मैं वो हूँ जो मैं दिख रहा हूँ, और भीतर से मैं बुद्ध का पुजारी हूँ, तो इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जो हमारे गुरु हैं उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं कही है जो बुद्ध के विरुद्ध हो, या बुद्ध कोई ऐसी बात उनकी में नहीं मिलती है जो इस धर्म के विरुद्ध हो। बड़ा सामंजस्य है, बहुत समानता है, और जैसा मैंने पहले ही बताया, सभी धर्मों की मूलभूत जो चेतना है वो एक ही है। आप क्रिश्चियनिटी को ले लें, है ना, मुस्लिम धर्म को ले लें, है ना, आपको जो बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं वो सब के सब वही मिलेंगे जो मानव धर्म से जुड़े हैं। इसलिए इससे कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ता। अगर मैंने चीवर धारण नहीं किया है ना, तो इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। यही बाह्य स्वरूप और धम्म का जो आचरण है वो आवश्यक है, स्वरूप कोई हो आपका, है ना। इसलिए तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बौद्ध धम्म और सिख धम्म में मूलतः अंतर क्या है? ये अंतर जो है एक ही है कि जहाँ सिख धर्म गृहस्थियों का धर्म है ना, वहाँ प्रव्रज्या नहीं लेनी है आपको, है ना। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि भगवान बुद्ध के कई उपासक गृहस्थ थे और उनको अरहत पद भी प्राप्त हुआ है ना। इसलिए बुद्ध उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, गारहस्थ धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुतायत, जिसे संघ की शरण में आना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो प्रव्रजित हो और पूर्ण रूपेण शीलों का पालन करे। और ये अपेक्षित भी है ना, क्योंकि उनको एक राह दिखानी है। वो धर्म कथिक के रूप में जाएं या समाज का वो पथ निर्देशन कर रहे हैं, जनता को रास्ते पर ला रहे हैं, तो उनका पहले अपने धर्म में पूरी तरह से प्रवीण होना, है ना, पुण्यवान होना, ये आवश्यक है। हमारे यहाँ जो सिख धर्म है उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप गृहस्थी होंगे, गृहस्थ में रह करके आप पालन करेंगे धर्मों का, उन्हीं शीलों का आप पालन करेंगे जो भगवान बुद्ध ने बताए हैं, उन्हीं शीलों का पालन करना है। प्रवर्ज्या आपने नहीं ली है, मेहनत करनी है ना, किरत करनी है। भिक्षु धर्म नहीं अपनाना है, भीख नहीं मांगनी है, लेकिन मेहनत करके और पंचशीलों का पालन करना है और अपने परिवार को उन्नति पर ले जाना है ना, समाज को कंट्रीब्यूट करना है, पुण्य करना है, परोपकार करना है। चाहे आप लंगर लगा के कीजिए, है ना, चाहे आप अन्य तरीक़ों से देश की मदद कीजिए, जनता की मदद कीजिए। इसलिए नानक कहते हैं कि पहले वंड छक, माने तुम बांट के खाओ, शेयर, है ना, शेयर। और ये भावना मैं समझता हूँ कि सभी धर्मों में है ना। तो दोनों में अंतर मैंने देखा कुछ विशेष नहीं है जी, है ना, विशेष नहीं है। सिर्फ ये जो है प्रव्रज्या वाली जो बात है वो इसलिए सिख धर्म में मान्य नहीं है। आपको जानकारी के लिए बताऊं कि गुरु नानक के अपने 2 बेटे थे, है ना, उनको उन्होंने उपयुक्त नहीं पाया था, सिर्फ इसीलिए कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य की बात करते थे। वैसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे आज की डेट पर भी। आप देखिए हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, चाहे वो आशाराम जी हैं या राम रहीम जी हैं, है ना, अंततः उनका जो पतन है वो इसी रूप में आया है ना, कि वो शील का पालन नहीं कर पाए। तो उससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है। उससे अच्छा ये था कि आप गृहस्थ धर्म का पालन करते, है ना, और ताकि वो फिर वो आपके परोपकार भी काम में आते और जो आप लोगों को बात बता रहे हैं वो भी ज़्यादा समझ में आती। तो एक जो एंटी मैसेज जाता है ना, कि आप इतने बड़े सन्यासी हैं परंतु आपकी जो मान लीजिए उनमें शंकराचार्य भी शामिल हैं।